कहाँ नौकरी करते हो? सरकारी नौकर? बल्दियाती मुलाजमीन हो तुम लोग? सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन को अब रोज़ाना अपनी बेगमा से इसी तरह झड़कियाँ सुनने को मिल रही हैं। वो कह रही हैं ईद घर पे आ गई और तुम बोलते हो तनख्वाह नहीं आई। क्या तनख्वाह क्या बाहर जाके लुटा रहे हो क्या? अब ये ताने सुन सुन के सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन परेशान हैं, क्योंकि सिंध के जितने मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से ताहाल महरूम है। महकमा फाइनेंस भी मस्ती में है, ठंडी मशीन में बैठ के 4 तारीख को लेटर निकाल रही है और वो ख़त निकलने के बाद बैंक, स्टेट बैंक, ट्रेजरी और उससे होता हुआ सिंध बैंक में रकम आएगी। सिंध बैंक वाले भी हमारे माशाल्लाह है, उनका तो निज़ाम ही बैठ जाता है और इस दफ़ा निज़ाम बैठा तो बल्दियाती उमूर भी ठप हो जाएंगे और यकीनी तौर पर ईद उल अज़हा पर भी दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। फिर अलाइशें फाइनेंस डिपार्टमेंट ही उठाएगा, इसलिए कि बल्दियाती मुलाजमीन अगर घर बैठ गए और यूनियन सड़कों पर आ गई तो फिर अलाइशें उठाने वाला कोई भी नहीं होगा और यकीनी तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। आज का दिन भी गुजर गया, सिंध बैंक में ओजरटी नहीं आई। मुलाजमीन परेशान थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे ओजरटी आई नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि आज का दिन गुजर गया। अब बुध के दिन अगर ओजरटी 2-3 बजे आती है सिंध बैंक में तो वो भी सुभान अल्लाह 4 घंटे रखते हैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो रहे नाम अल्लाह का। बुध को अगर मैसेज आ गया तो एटीएम से ले लेंगे, वरना जुमेरात को ये मैसेज करते हैं तो ईद तो गई हवा में। हम कुछ और भी बोल सकते थे, निकल रहा था मुंह से, रोक लिया। लेकिन बल्दियाती मुलाजमीन फंस गए, उनकी ईद ख़तरे में है कि हमारा क्या बनेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, मुर्गी की भी नहीं होगी। हमारी तमाम सिंध के लोगों से अपील है, जहाँ जहाँ आपके महल्ले में बल्दियाती मुलाजमीन रहते हैं इनके यहाँ गोश्त भेज देना भाई, इनकी बेगमात, वरना इनको काट काट के अदमुआ कर देंगी। अगर आप बुध को भी शाम को मैसेज आ जाता है तो जुमेरात को चेक से बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाह लेने के काबिल होंगे और तनख्वाह लेते ही फिर बाज़ार का रुख करेंगे। और ये सिंध हुकूमत और महकमा फाइनेंस का एहसान है कि बल्दियाती मुलाजमीन बेचारे समझते नहीं हैं इस बात को। जब बाज़ार जाएंगे तो कचरा मिलेगा, कट पीस और सस्ता मिलेगा, तो मानो साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट का एहसान कि तुम्हें सस्ते में मिलेगा, भले कटा हुआ मिलेगा, टूटा फटा हुआ कचरा मिलेगा, अपने बच्चों को पहना लेना। ओजरटी ताख़ीर से आई है ना, कोई बात नहीं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बल्दियाती मुलाजमीन को लावारिस करार दे चुका है, ताहम कोई बात नहीं। अब ये पैसे थोड़े बहुत बचाएंगे, राशन डालेंगे, फिर थोड़े से बचाने पड़ेंगे, इसलिए कि बेगमात भी तो टेढ़ी हैं, वो बाज़ कहाँ आती हैं। वो तो पहले ही ताने दे दे के इनको ईद तक ही पूरा कर देंगी और इससे पहले ही इनकी कुर्बानी हो रही है और कुर्बानी से पहले इनकी बेगमात कुर्बानियाँ कर रही हैं और इनका रहनाम अल्लाह के पसीने बारिश में भी छूट रहे हैं और ऊपर से ताने अलग मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो सुबह उठ के? वो कहते हैं जी ऑफिस जा रहा हूँ। सुबह 8 बजे निकल जाते हो हैं जावेद शेख बनकर, पीछे गुद्दी में कॉलर में चश्मा लगा के, वापस आके बोलोगे तनख्वाह नहीं हुई, ओजरटी नहीं आई। हमें क्या पता ओजरटी, पैसे लाओ पैसे। बल्दियाती मुलाजमीन बेगमात के ताने सुन सुन कर थक गईं और अभी तो मज़ा जब आएगा जब वो एक और फरमाइश करेंगी, क्योंकि बल्दियाती मुलाजमीन भी हमारे होशियार। इन्होंने पहले राशन डालना है, फिर बच्चों के लिए 1-2 जोड़े कपड़े लेने और फिर बेगम के लिए पैसे बचाने, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुकी है थोड़े पैसे रखना, अम्मा के घर भी जाना है ईद में, दूसरे दिन तीसरे दिन। वो गरीब को किराए के पैसे भी जमा करके किनारे पर रखेगा, ईद जैसी ही ओजरटी आएगी और तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि अम्मा के जाना तो ज़रूरी है, वरना पूरे साल बेगम काट काट के हशर कर देगी। तमाम बल्दियाती मुलाजमीन क्यों परेशान है? सिंध हुकूमत ने लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है? वज़ीर बल्दियात अपने मुलाजमीन की तरफ क्यों नहीं देख रहे? सवाल क्यों नहीं करते कि ओजरटी 22 तारीख को जैसे माजी में आती थी वैसे क्यों नहीं जारी की जाती? और बल्दियाती मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस भी आप नहीं देते, ओवर टाइम नहीं देते, इनकी प्रमोशन नहीं होती और इनके कुंडी मैन ये सब परेशान हैं। वाटर बोर्ड वालों को सलाम है, उन्होंने तनख्वाह कर दी। सिर्फ सिंध के बल्दियाती इदारे जो टीएमसी, केएमसी, टाउन कमेटीज़ हैं वो बेचारे ज़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रिटायर मुलाजमीन भी मर रहे हैं, सिसक सिसक के मर रहे हैं। उनके लिए भी मसला पैदा हो रहा है कि उनकी ईद तो तबाह हो बर्बाद कर दी गई है, लेकिन हैरान कौन तौर पर कोई ये सवाल नहीं कर रहा। वज़ीर आला भी नहीं देख रहे, वज़ीर बल्दियात भी नहीं देख रहे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से सवाल तो करें कि 4 तारीख को ओजरटी जारी करने का मकसद क्या था, कि बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाह ना हो और वो सरापा एहतजाज हो और ईद उल अज़हा पे अलाइशें ना उठे, शहर में ताफुन उठे, वबाई अमराज फैले और सिंध हुकूमत के जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ 4 तारीख की ओजरटी जारी करने पे हवा हो जाएं। ये सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है और अगर तनख्वाह मिल भी जाए तो जिन्होंने फ्लेक्सी लोन लिए हुए हैं वो मुलाजमीन
تو گئے، ان کی تو عید تباہ و برباد ہو گئی، ان کو تو عید کے بعد ہی پیسے ملیں گے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا وزیر بلدیات، خصوصاً وزیر بلدیات اور سیکٹری بلدیات، اپنے سندھ کے بلدیاتی ملازمین کے جائز حقوق مراد کا تحفظ کرتے ہیں یا ٹھنڈی مشین میں کپ آف ٹی کرتے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔